हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेजा सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बेहतरीन कारी कुरान थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को भेजा और ये बात कही कि मुसअब जाकर कुरान सुनाओ मदीने वालों को, वहाँ के लोगों को कुरान सिखाओ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले वो शख्स हैं मुसअब बिन उमैर जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर कारी बनाकर मदीनतुल मुनव्वरा रुखसत किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी लगा दी है मुसअब, मदीनतुल मुनव्वरा जाओ, यसरब के लोगों को जाकर कुरान सिखाओ। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गए, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने खानदान के साथ हिजरत कर गए, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर ये दो रह गए। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में हिजरत की, फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चले गए, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़्क़ास, 30 खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुंसलिक थे मक्कतुल मुकर्रमा के, ये इस दावत पर कि इन्होंने कहा था आप मदीनतुल मुनव्वरा आ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने साथियों को भेजा कि ताकि इनको तकलीफ से महफूज कर लूँ। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद फारूक आज़म कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भेज रहे हैं, खुद क्यों नहीं साथ आ रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फारूक अल्लाह के इज़्न के बगैर मैं हिजरत नहीं कर सकता, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मुझे आएगा मैं फिर हिजरत करके आऊँगा, लेकिन ये याद रखो मैं आऊँगा ज़रूर, मेरा अल्लाह मुझे हुक्म देगा मैं तब ही यहाँ से निकलूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा में से सारे के सारे हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का घराना, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कुछ लोग चुनिंदा मक्कतुल मुकर्रमा में बाकी रह गए। अब अबू जहल भी देख रहा है, सारे देख रहे हैं, वलीद बिन लबीद जैसे लोग ये सारा मंदिर देख रहे हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा तो खाली हो गया, इनके मानने वाले तो मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर यसरब की तरफ जा चुके हैं। उन्होंने फिर प्रोपेगेंडा क्या शुरू किया, उन्होंने कहा देखो इनके साथी उधर चले गए हैं, वो भी जाकर वही बात कहेंगे जो बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मैं तो कहता हूँ देखिए वो मुशरिक होकर, वो काफिर होकर रोजाना शबो रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले भी इस बात का यकीन रखते थे कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कहते हैं वही बात आपके सहाबा भी कहेंगे। और उन्हें यकीन था कि अब ये मदीनतुल मुनव्वरा चले गए हैं, अब ये जाकर वहां पर काफिले के काफिले तैयार करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे और ये लोग एक फौज बनेंगे, वो फौज तैयार होकर हम पर हमलावर होगी और हम मगलूब हो जाएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गालिब आ जाएंगे। अब ये फिक्र इन्हें दामनगीर हुई। अब दारुन नदवा में ये सारे बैठे, 13 साल नबूवत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सारे इकट्ठे हुए। अब दारुन नदवा इनका वो मकान था जहां पर बैठकर ये अपने सरकारी फैसले किया करते थे, वहां पर ये अच्छा वहां का एक उसूल था, पक्की ये एक बात थी कि जो उनकी तरफ से एक लाजम किया गया था कि दारुन नदवा में वो बड़ा मुशरिक आकर बैठेगा जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा होगी, जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा होगी उसको अपनी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में बिठाते थे। अबू जहल एक वाहिद बंदा था कि जिसकी उम्र 40 साल से कम थी लेकिन वो दारुन नदवा की उस मीटिंग का हिस्सा हुआ करता था। ये एक फर्द था अकेला कि जिसकी उम्र 40 बरस नहीं हुई थी लेकिन ये दारुन नदवा की उस मीटिंग का इनका हिस्सा बना करता था। इन्होंने इकट्ठा किया सबको और दारुन नदवा में इकट्ठे हुए, वहां पर बैठ के मीटिंग करने लगे। अब मशवरा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफ़क़ा तो मक्का को खाली करके चले गए हैं, अब बात यहाँ पर खत्म होगी कि ये लोग एक फौज लेकर आएंगे वहां से और हम पर हमलावर हो जाएंगे और हम मगलूब हो जाएंगे, ये गालिब आएंगे। अब आओ मशवरा करें कि इन्हें रोकते कैसे है। फिर मशवरे के लिए बैठे तो फिर यहाँ पर क्या है, इबलीस भी शैतान भी इनके साथ मशवरे में शामिल हो गया। एक बूढ़े बंदे की सूरत में वो आया, हदीस मुबारक में है, वो भी इनका हिस्सा बन गया मजलिस का। अब मशवरा क्या है, 3 तजवीज़ें रखी गई। 3 तजवीज़ें क्या थी? पहली तजवीज़ ये रखी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मकान में किसी घर में कैद कर दिया जाए। अब ये तजवीज़ भी रद्द कर दी गई कि आपको कैद कर दिया जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिशन रुक जाएगा। तो फौरन अबू जहल बोला, उसने कहा तुमने 3 साल पहले कैद करके देखा नहीं, शेब अबी तालिब में 3 साल कैद रहे थे, तब क्या ये इनका मिशन रुका है? नहीं रुका था। लिहाजा कैद वाली बात भी हमें समझ नहीं आती, कैद में रखोगे तो इनके रुफ़क़ा इनको छुड़वा कर ले जाएंगे, लिहाजा कैद न करो। फिर दूसरी तजवीज़ क्या आई? दूसरी तजवीज़ ये आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन कर दिया जाए, यहाँ से कहीं और भेज देते हैं। तो उसी वक्त
फौरन अबू जहल बोला कि नहीं नहीं, यहां से तुम भेजोगे तो वहां जाकर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, फिर जब ताकतवर हो जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है ये मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ेंगे? ये मक्कतुल मुकर्रमा को यूं इस हालत में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि ये तैयार होकर आएंगे, मक्का को फतह कर लेंगे, तो फिर भी तुम्हें नुकसान है, लिहाजा जिला वतन भी ना करो। फिर तीसरी तजवीज जो अबू जहल ने पेश की, उसने ये तजवीज दी, उसने कहा मैं ये बात कहता हूं अब्द मन्नाफ वाले कितने को कबीलों से बदला ले लेंगे, लिहाजा हर हर कबीले का एक एक नौजवान मुकर्रर कर दिया जाए और उसको हाथ में तलवार दे दी जाए, और ये सारे इकट्ठे होकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमलावर हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं शहीद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होंगे तो बनु अब्द मन्नाफ वाले किस किस कबीले से बदला लेंगे? सारे कबीलों से तो नहीं लड़ सकते वो, क्योंकि सारे कबीलों के नौजवान इकट्ठे होकर हमलावर हुए हैं, लिहाजा दियत पर बात खत्म होगी, हम पैसे देकर जान छुड़ा लेंगे जिन बद्दों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करवाया होगा। यूं इसी लम्हे वो इबलीस, वो शैतान जो इनके मशवरे में उनका रफीक था, साथी था, वो बोला और कहने लगा देखो इस नौजवान ने दानाई की बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद ही कर दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो जाएंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाया हुआ मिशन भी साथ ही खत्म हो जाएगा, लिहाजा इसकी तजवीज़ पर अमल करो। वो सारे मुत्तफिक हो गए।